हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैथ की क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन उसको समझेंगे। इनमें फ्रैक्शन को छांटना सीखेंगे, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। फ्रैक्शंस को क्रम में लगाना सीखेंगे, कौन सा आरोही क्रम है, आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ये सारा चीज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। अब जैसे कोई ऐसे फ्रैक्शन लिखे होंगे, इनमें आपको छांटना होगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये सारी चीजें आप एक ही क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं। क्या होता है फ्रैक्शन? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा होता है, यानी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर में, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, p/q के फॉर्म में लिखा होता है। तो ये ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं। और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हर बोलते हैं। ठीक, तो ये फ्रैक्शन है। कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, इसका सॉल्यूशन आप पहले ही कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा चीज आपको आता है। आज आप सीखेंगे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। ठीक, तो कंपेयर करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है बेस मेथड। ठीक, तो बेस मेथड में क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रैक्शन दो प्रकार का हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। कौन सा? एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, आप प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। 1/2, 1 क्या है? न्यूमरेटर है, 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। 1 2 से छोटा है। ठीक, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 3/5 आप लिख सकते हैं, 7/11 लिख सकते हैं, यानी कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। 11/7 हो गया, आगे 15/8 हो गया। ठीक, तो ये सब नंबर्स क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपको पता चल गया। तो अभी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को समझेंगे। ठीक, बेस मेथड के द्वारा। ठीक, तो इसमें क्या क्या समझेंगे हम लोग? तो इसमें हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। यह कंडीशन है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। जैसे 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 6/11, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक, इनमें क्या है? डिनोमिनेटर सब में 11 11 11, सब में डिनोमिनेटर 11 है। तो इसमें बहुत ही आसान ये मेथड होता है। इसमें आप बहुत ही इजीली पता कर पाएंगे कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसमें
न्यूमरेटर में जो नंबर छोटा होगा वो नंबर छोटा होता है, और न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि 1/11 में 1 क्या है, सब न्यूमरेटर में सबसे छोटा है 1। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, और इसमें आप देखेंगे 7/11, इसमें 7 क्या है, इन सबसे बड़ा है 1 3 5 7 6, इनमें क्या बड़ा है 7। तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ठीक, इस प्रकार से आप इसको पता कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें होती है, वो दूसरी कंडीशन क्या है, जब न्यूमरेटर सेम हो। अभी डिनोमिनेटर सेम था, अब न्यूमरेटर सेम होगा। न्यूमरेटर सेम वाली कंडीशन में जैसे 6/15, 6/17, 6/23, ठीक, 6/25, इस प्रकार से ये नंबर लिखे हुए हैं, इस प्रकार से नंबर लिखे हुए। आप न्यूमरेटर देख रहे होंगे, सब में क्या है 6 6 है। न्यूमरेटर जब सेम होता है तो इस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर से कंपेयर करते हैं, यानी डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। किस कंडीशन में, जब न्यूमरेटर सेम हो। न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। अब इसमें आप देखेंगे 6/15, 6/15 में क्या है, 15 सबसे छोटा डिनोमिनेटर, एक 15 हो गया, इधर 17, यहां 23, यहां 25, तो 15 क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन बनेगा 6/15, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट। और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या बनेगा, 6/25, ये क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये आप पता कर पाएंगे अच्छे से। आगे एक क्वेश्चन वो बोला गया है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इनमें कंपेयर करना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। अभी हमने क्या देखा इसमें कि जब डिनोमिनेटर सेम हो उस कंडीशन में हमने देख लिया, न्यूमरेटर सेम हो उस कंडीशन में देख लिया। अब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम ना हो तब क्या हो सकता है, जैसे एक नंबर में लिखता हूं फ्रैक्शन, जब लिखा हो जैसे 101/236, ठीक, एक फ्रैक्शन ये लिखा हुआ है, अगला फ्रैक्शन 103/234, ठीक, ये नंबर लिखा हुआ है 101/236 और 103/234, ये दो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, इनको कंपेयर करना है। कैसे आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। इसके लिए हम लोग न्यूमरेटर में देखेंगे ये कहां छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। देखिए 101 था, ये क्या हुआ 103 हो रहा है, 101 से 103 हो रहा है, यानी न्यूमरेटर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। डिनोमिनेटर 236 से 234 हो रहा है, यानी न्यूमरेटर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। अभी आपने देखा था पीछे कि जब न्यूमरेटर बढ़ता था डिनोमिनेटर सेम रहा, और न्यूमरेटर जब बढ़ता था, अभी न्यूमरेटर में देखेंगे जब न्यूमरेटर इसमें बड़ा होता था तो वो नंबर क्या होता था, बड़ा होता था, और
डिनोमिनेटर वाले केस में जो नंबर छोटा होता था डिनोमिनेटर में, वो फ्रैक्शन क्या होता था, बड़ा होता था। तो वही उसको रिलेट करके हम लोग यहां पर इसको सीखने वाले हैं कि अगर न्यूमरेटर में अगर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है तो वो नंबर बढ़ेगा, है ना। यहां से 101 से 103 हुआ, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। यहां से 236 से ये हुआ 234, यानी डिनोमिनेटर कम हुआ, न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर कम हुआ। जब डिनोमिनेटर कम होता है तब क्या होता है, नंबर बढ़ता है ना। न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तब एक कंडीशन है, देखिए न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तब नंबर बढ़ाता है, और जब डिनोमिनेटर कम होता है तब भी नंबर को बढ़ाता है। दोनों कंडीशन पीछे भी पढ़े हम लोग, ठीक। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ठीक, ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर भी इससे बड़ा है, तो ये इसको फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहां से डिनोमिनेटर, देखो ये वाला छोटा हो रहा है डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो नंबर को बढ़ाता है। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या लिख लेंगे, तो 7/11 लिखा है, ठीक, 6/13 मैंने लिखा, क्या लिखा, 7/11 और इधर 6/13, ये आपको कंपेयर करके बताना है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है, न्यूमरेटर कम हो रहा है। न्यूमरेटर जब कम हो रहा है तो ये फ्रैक्शन को कम करने की कोशिश कर रहा है ना, यहां से फ्रैक्शन कम करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर 11 से डिनोमिनेटर 13 हो रहा है, यानी जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये भी इसको कम करने की कोशिश कर रहा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन क्या होता है, छोटा होता है ना। और न्यूमरेटर भी इससे छोटा, डिनोमिनेटर जब बड़ा हो गया तो दोनों मिलाकर के क्या हुए, इसको फ्रैक्शन को छोटा कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 7/11 बड़ा हो जाएगा। दोनों चीज समझ में आई, ठीक। ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे दिया गया आपको, चलिए इसमें बताइए क्या है, 101/236 और दूसरा क्या है 103/234। इसमें आपको बड़ा वाला नंबर छांटना है, बड़ा नंबर छांटना है। अब देखेंगे आप 101 से 103 हो रहा है, 101 से 103 हो रहा है, और यहां पर 236 से 234 हो रहा है। यहां से तो ये बढ़ा रहा है ना, और ये भी यहां से ये कम हुआ, लेकिन दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना। ये डिनोमिनेटर जब कम होता है तो फ्रैक्शन को बढ़ाने का प्रयास करता है ना। न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तो फ्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है, तो दोनों बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 103/234, ये फ्रैक्शन क्या हुआ, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक। आगे देखिए, एक ये आ गया, इसमें आपको स्मॉलर ढूंढना है, ठीक। देखिए 339/237 और अगला नंबर है 347/231। अब देखिए यहां से न्यूमरेटर कम हो रहा है ना, 339 से सॉरी बढ़ रहा है, 339 से 347 हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है। आगे देखिए इसमें डिनोमिनेटर 237 से 231 हो रहा है, यानी ये डिनोमिनेटर घट रहा है, यानी दोनों मिलकर के फ्रैक्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर ये बड़ा हो जाएगा, तो छोटा कौन सा होगा, ये वाला फ्रैक्शन, है ना, तो ये छोटा होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर ये फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना, और ये छोटा हो जाएगा। आपसे स्मॉलर पूछा तो आपसे ए को टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा है, 7/11, 6/13, 7 से 6 हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है, माइनस कर रहा है, इसमें डिनोमिनेटर प्लस हो रहा है, यानी
ऊपर न्यूमरेटर भी इसको घटाने की कोशिश कर रहा है, डिनोमिनेटर भी इसको घटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बड़ा फ्रैक्शन पूछा ग्रेटर, तो ये हो जाएगा, है ना। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब हम लोग समझने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसी से समझते हैं। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इसमें पूछा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कैसे यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का, 2/3 लिखा हुआ है, 12/17 लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में आप पहले वाले डिनोमिनेटर का दूसरे वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे वाले डिनोमिनेटर का पहले वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यानी इसका 17 2 जा 34 बनेगा और ये 12 3 जा 36 बनेगा। ठीक, तो यहां से आप देखेंगे कि ये 34 और 36, यानी पहला वाला जो फ्रैक्शन है इसमें जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हमें 34 मिल रहा है। ठीक, और ये यहां पर 36 मिल रहा है, तो बोला ग्रेटर कौन सा है, वैल्यू किस में बड़ी आई, दूसरे वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आया कहां से वो भी बता देते हैं। ये आया है एलसीएम से। जब इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 17 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 51 होगा। क्या होगा, 51 होगा। अब आप यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, तो 2/3 12/17। ठीक, अगर 2/3 को यहां पर डिनोमिनेटर 51 बनाना है, डिनोमिनेटर 51 बनाना है, तो डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 51 बनेगा। ठीक, अभी जैसे हम लोग पहले देखे थे ना, इधर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही इजीली इसको फाइंड कर पाते ना, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक, इसी के लिए तो हमने इसको यहां पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज किया। डिनोमिनेटर यहां पर हमने सेम किया, क्या हो जाएगा, 17 3 51 बनेगा। जब हम डिनोमिनेटर में 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, ये 17 2 जा 34 अपॉन ये 51 बनेगा और ये 36 अपॉन 51 बनेगा। इतना बात समझ में आई आपको। ठीक, तो आप ये बताइए कि डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में देखें कौन सा बड़ा है, 36/51, यानी दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या था, 12/17। ठीक, हमें केवल न्यूमरेटर पर फोकस करना है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर हम छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि ये हमें जल्दी करना होता है। मैथ के क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका जो टाइम मिलता है एग्जाम में वो बहुत स्पीड से जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें आप स्किप कर सकते हैं, इस प्रकार से न्यूमरेटर पर फोकस करना है आपको। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, 2/5 7/9 11/14, कैसे करेंगे इसको, जल्दी से देखेंगे। विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, बड़ा बताना है भाई। 2 नंबर लेंगे, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 7 5 जा 35, कौन सा बड़ा है, 7/9 बड़ा, इसको हटा देंगे। ठीक, यानी ये होने वाला नहीं है। अब हम 7/9 और 11/14 को चेक करेंगे, 11 9 जा 99, बाद वाला 99 बना और ये वाला क्या बनेगा, 14 7 जा 98, ये 98 बनेगा। यानी ये जो फ्रैक्शन है 11/14 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर, बड़ा हो जाएगा। क्या आया था इसमें, 99 आया था ना। फिर से समझेंगे कैसे करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, पहले 2 ग्रुप का ले लेंगे, है ना, 2 नंबर का ग्रुप पहले बनाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे आपस में। 9 2 जा 18 बनेगा, 7 5 जा 35 बनेगा। जो छोटा होगा उसको हटा देंगे, जो बड़ा होगा अगले नंबर से उसको चेक कर लेंगे, है ना। ये छोटा था 18 आया था तो 18 छोटा होता तो 2/5 बड़ा होगा नहीं,
है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 7/9 को और 11/14 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अब 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आएगा, उसके बाद 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 99। तो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी, 11/14 बड़ा। समझ में आया इतना, ये आप आसानी से कर पाएंगे। अगला मेथड है एलसीएम मेथड। ठीक, तो एलसीएम मेथड कैसे इसको करेंगे भाई, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं इसमें। ठीक, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, क्यों, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इससे हम आसानी से पता कर पाएंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। 7 to 4, इसका एलसीएम क्या होगा 28, क्या होगा 28 होगा। ठीक, डिनोमिनेटर 28 बनाने के लिए 2 है यहां पर। ठीक, 2 है तो 2 को 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से। तो ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करें, नीचे तो 14 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक, हम नीचे क्यों करें, हमें तो नीचे सबको बराबर करना है। ठीक, तो नीचे मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको केवल ऊपर देखना है। ठीक, नीचे वाले से कंपेयर करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 2 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बनेगा, हम ऊपर 14 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितना आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 1 से 14 मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। ठीक, 7, अब इसको 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 जा 20। नीचे क्यों नहीं लिख रहे हैं, टाइम बचाना है। ठीक, अब ये समझा रहा हूं, 4 7 जा 28, यानी इसको 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21। ठीक, अगला इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको स्किप करके हम 6 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24। ठीक, अब इसमें आप देखिए ग्रेटर पूछा है तो कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, 24 बड़ा है, लास्ट वाला। तो 6/7 क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। समझ में आया, चलिए फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो उससे आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक, डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। 2 7 4 और ये 7, इनका एलसीएम आप लेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28 आएगा। अब इसमें 1/2, पहला फ्रैक्शन क्या है 1/2, इसमें 2 को क्या बनाना है, 28 बनाना है। 28 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से। ठीक, अब नहीं पता चल पाए किससे मल्टीप्लाई करना है तो जो भी डिनोमिनेटर हो एलसीएम में डिवाइड कर लो। 2 से इसमें डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा। तो 14 से दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो जितने बार जाएगा, ये जैसे इसमें 7 है ना, 14 ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 14 1 जा 14, वही तो 14 यहाँ पे लिखा मैंने। ठीक, अब जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक, अब कैसे पता चलेगा आपको, 7 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, 4 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 4 टाइम्स से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 4 5 से 20 आ गया। अब यहाँ पर 4 है, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21 आ गया, है ना। आगे ये 7 है, 7 से इसमें डिवाइड किए थे, 4 टाइम्स गया था, 4 से 6 में मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। अब इसमें देख लीजिए कौन सा नंबर बड़ा है, 24 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। अभी समझ में आया। ठीक, टाइम को बचाना है। ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया, अब ये बड़ा नंबर, अभी 27 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इसको कैसे चेक करेंगे, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक, बड़ा नंबर है ना, ठीक, इसलिए इसको एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आप इसका एलसीएम लेंगे 3 9 27 और 9 का, 27 ही आएगा एलसीएम। कितना आएगा, 27 आएगा। अब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा।
तो 9 टाइम्स गया तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई, 9 टू जा 18, ठीक। 9 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई 3 से, 3 8 जा 24, ठीक। 27 से 1 टाइम्स जाएगा तो ऊपर 10 ही रहेगा। 9 से 3 टाइम्स जाएगा तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आ जाएगा। इतना समझ में आया? विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है? अब देखना है, ये 48 बड़ा है इसमें, तो यानी कि 16/9 ये फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? आगे डिफरेंस मेथड, ठीक। डिफरेंस मेथड क्या है? डिफरेंस मेथड में किस प्रकार से इसको करेंगे समझते हैं। डिफरेंस मेथड ये तब काम आएगा जब इनका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे 4 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1, यानी 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का है, ठीक है ना, अभी चल रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी न्यूमरेटर सब क्या होंगे? डिनोमिनेटर से छोटे होंगे, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन का है। अब इसमें 4 और 5 का डिफरेंस निकाला, 1 आया। 6 और 7 का डिफरेंस निकाला, ये भी 1 आएगा, है ना। 13 14 का डिफरेंस निकाले, ये भी 1 आ रहा है। इसका डिफरेंस निकाले, 1 आ रहा। जब सभी फ्रैक्शन का डिफरेंस 1 आए, यानी सेम आए, सभी फ्रैक्शन का डिफरेंस सेम आए, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे जितना डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस सेम है तब उस कंडीशन में जो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा बड़ा है? 13/14 है ना, 13/14 ये बड़ा है नंबर। 13/14 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तेरा समझ में आया? चलिए आगे देखिए। अब जैसे ये एक नंबर है, ठीक, इसमें छांटना है आपको बड़ा नंबर कौन सा होगा। चेक कीजिए, सबसे पहला काम डिफरेंस निकालना। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 123 और 128 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे 5 आएगा, है ना। इनके बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे 5 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस 5 आएगा, है ना। डिफरेंस सेम है और प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो नंबर बड़ा है वो नंबर बड़ा रहेगा, जो नंबर छोटा है वो नंबर छोटा रहेगा। अब बताइए बड़ा नंबर कौन सा इसमें है? बड़ा नंबर है 441/446, ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? डाउट है क्या? हो गया? चलिए आगे देखिए, ये एक फ्रैक्शन आ गया, ठीक। इसमें आपको पता करना है कौन सा बड़ा होगा। इसमें आप डिफरेंस निकालिए। 2 और 7 का डिफरेंस 5, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 5 और 6 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1। यानी यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, सभी न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से छोटे हैं, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब डिफरेंस सेम कर सकते हैं, अभी तो छोटा नंबर लिखा हुआ है, बड़े नंबर भी मिल सकते हैं, है ना, बड़े नंबर भी मिल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? डिफरेंस कैसे सेम करेंगे? डिफरेंस हमको सेम करना है। इस कंडीशन में अगर डिफरेंस सेम ना हो तो डिफरेंस का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। एलसीएम ऑफ डिफरेंस, जो भी हम लोग डिफरेंस निकाले थे इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। कौन कौन से नंबर है? 5 2 1 1, 5 है, 2 है, 1 है और लास्ट में भी 1 है, यानी 5 2 1 1। इनका एलसीएम क्या होगा? 10 होगा, है ना। इनका एलसीएम क्या होगा? 10 होगा, ठीक। अगर एलसीएम 10 होगा, न्यूमरेटर को एलसीएम के बराबर बनाना है। न्यूमरेटर को क्या करना है? एलसीएम के बराबर बनाना है, ठीक।
न्यूमरेटर को एलसीएम के बराबर बनाना है तो यहां पर देखिए 10 है तो 2 से टू में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 2 5 जा 10। आगे इसमें 1/3 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। वन मिनट कितना है एलसीएम, 10 आया, ठीक। 10 एलसीएम आया है, तब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पहले ना, एलसीएम को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, ठीक। एलसीएम को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 5 से कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। इसका डिफरेंस क्या आया था, हाँ 5 आया था ना। 5 को 10 से डिवाइड करके कितने बार जाएगा, 2। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए इससे डिवाइड करेंगे 2 से कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। हमें डिफरेंस को एलसीएम के बराबर करना है, ठीक है ना। डिफरेंस का एलसीएम निकाले, 10 आया। अब डिफरेंस को अगर बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें। इस 2 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पर 1 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां 10 से तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 5 जा 50 बन जाएगा ये, ठीक। और ये 1 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया यहां पर, ये 4 बना, ये 5 बना, ये 50 बना और ये 30 बना, ठीक। तो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा है, तीसरा वाला, यानी 5/6। तो 5/6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब हम लोग इम्प्रॉपर का देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने समझ लिया, अब समझते थोड़ा सा इम्प्रॉपर, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे 16/5, 20/19, 25/24, 35/34, ठीक। इसमें मिक्स आ गया ना, एक ये हो गया 16/15, दूसरा 20/19, 25/24, 35/34, ठीक। सबका डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस है 1। इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, ठीक। पीछे वाले में क्या होता था, डिफरेंस निकालने के बाद जो नंबर बड़ा होता था, ठीक, न्यूमरेटर में जो बड़ा होता था वो फ्रैक्शन क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो छोटा कहलाएगा, ठीक। इम्प्रॉपर में एक कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो छोटा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें आपको ग्रेटर बताइए, ग्रेटेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 16/15, ठीक। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 35/34, ठीक। इतनी बातें समझ में आई आपको।
एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसको कीजिए थोड़ा सा। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होगा वो देख लेते हैं। एक है 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8। देखिए जल्दी से इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग छांटेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए इनका डिफरेंस क्या है, 1 है। इसका डिफरेंस क्या है, 5 है। इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। एक नई चीज इसमें देखने को मिली, क्या एक नई चीज इसमें यह देखने को मिली, ये नंबर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक, जब सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। आप डिवाइड करेंगे, 15 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 से छोटा आएगा। इसमें क्या आएगा, ये 2 पॉइंट और कुछ आएगा इसमें, ठीक है ना। 3 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 2.66 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब बाकी सब आप देख लीजिए, स्मॉलेस्ट इसमें आप आसानी से छांट पाएंगे, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 7/8। ठीक, इतनी बात समझ में आई। उम्मीद करता हूं क्लास की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और जितना भी कंसेप्ट है आपने अच्छे से समझा होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे या आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। और मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट क्लास कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।